हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप मेलवान स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाला है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एक छोटा सी वीडियो। इसमें अब मैं आपको बताऊंगा कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है और इससे किस तरीके से हम बच सकते हैं। इसके ऊपर आपके पास 1 या 2 नंबर का ही आएगा, इससे ज़्यादा आपके पास है सब स्टाफ टू क्लर्क एग्जाम में आपके पास नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी दी है कि ये पॉलिसी है, सर्कुलर नंबर है, कुछ भी याद रखने की जरूरत हमें नहीं है। उसके बाद देखिए हमारे पास है आता है सिक्योरिटी एक्ट्स एज ए शील्ड अगेंस्ट एनी अनएक्सपेक्टेड थ्रेट। कि जो सिक्योरिटी होती है वो क्या होती है हमारे पास, या फिर साइबर सिक्योरिटी क्या होती है कि किसी भी अनएक्सपेक्टेड थ्रेट के विरुद्ध हमारे पास वो क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है कि किसी भी थ्रेड ना हो, कोई भी अनएक्सपेक्टेड, तो उसमें एक शील्ड प्रोवाइड करती है। तो देखिए हमारे पास साइबर थ्रेड्स क्या क्या हो सकते हैं। तो लेट्स हैव ए लुक। तो देखिए हमारे पास है व्हाट इज साइबर थ्रेड। जो साइबर थ्रेड है वो होता क्या है, ए मैलिशियस एंड डेलिब्रेट अटैक बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन to gain unauthorized access to another individual's organization's network to damage, disrupt or steal IT assets, computer networks, intellectual property or any other form of sensitive data। यानी किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपके किसी भी इंडिविजुअल या फिर किसी कंपनी पे अनऑथोराइज एक्सेस करने के लिए, उसके डाटा को चुराने के लिए, उसके नेटवर्क को चुराने के लिए, ठीक है, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को, तो उसको हम बोलते हैं साइबर थ्रेड। उसके बाद देखिए हमारे पास साइबर थ्रेड के टाइप्स हैं, कौन कौन से हैं। मालवेयर है, हैकिंग है, फिशिंग है, विशिंग है, स्मिशिंग, फेक कॉल्स, स्पूफिंग, मोबाइल ऐप बेस्ड क्राइम्स एंड सिम स्वैप। इसमें देखिए फर्स्ट हमारे पास मालवेयर में क्या होता है, मीन्स मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर रिटन विद द इंटेंट ऑफ डूइंग हार्म टू डेटा डिवाइसेज और टू पीपल। यानी कि एक इस तरीके का प्रोग्राम लिखा जाता है, एक इस तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी भी दूसरे पर्सन के डिवाइस को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता हो, उसको हार्म कर सकता है। तो वो हमारे पास होता है मालवेयर। उसके बाद टाइप्स ऑफ मालवेयर हमारे पास क्या होता है, वायरस, स्पाईवेयर, एडवेयर, ट्रोजन हॉर्स एंड वर्म्स। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखो वायरस क्या होगा, दे अटैक देमसेल्व्स टू द क्लीन फाइल्स एंड इन्फेक्ट अदर क्लीन फाइल्स। कि वो क्या करते हैं, दूसरी क्लीन फाइल्स के ऊपर अटैक करते हैं और उनको भी क्या कर देते हैं, करप्ट कर देते हैं। दे कैन स्प्रेड अनकंट्रोलेबली डैमेजिंग सिस्टम्स कोर फंक्शनैलिटी एंड डिलीटिंग और करप्टिंग फाइल्स। कि ये क्या है कि अनकंट्रोलेबली ये स्प्रेड हो सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं सिस्टम को और उसकी पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी को, और फाइल्स को डिलीट भी कर सकते हैं, करप्ट भी कर सकते हैं। दे यूजली अपीयर एज एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। आपने देखा होगा कि आपके पास भी जब आपके लैपटॉप में या फ़ोन में वायरस आ जाता है तो अक्सर क्या होता है कि कुछ फाइल्स बन जाती है, कुछ डिलीट हो जाती है और कुछ करप्ट हो जाती है, यानी कि उनको हम खोल ही नहीं सकते। तो ये काम होता है वायरस के। उसके बाद आता है ट्रोजन देखिए क्या होता है, द मालवेयर डिस्कस इटसेल्फ एज ए लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर और इज इंक्लूडेड इन लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर दैट हैज बीन टेम्पर्ड विद। It tends to act discreetly and create backdoors in your security to let other malware in। यानी कि ये क्या काम करता है ट्रोजन, कि आपका जो सिस्टम है उसमें कुछ बैकडोर्स बना देता है जिससे कि कोई भी हैकर है वो आपके जो सिक्योरिटी को तोड़ के आपके सिस्टम के अंदर जा सकता है। वर्म्स क्या होते हैं, वर्म्स इनफैक्ट एंटायर नेटवर्क ऑफ डिवाइसेज। ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क होता है डिवाइसेज का उसके ऊपर अटैक कर सकता है, आइदर लोकल और अक्रॉस द इंटरनेट बाय यूजिंग नेटवर्क इंटरफेसेज। उसके बाद हमारे पास है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है, डिजाइन टू स्पाई ऑन यू। यानी कि स्पाईवेयर क्या होता है, जो कि आपके ऊपर निगरानी रखने के लिए, यानी कि जासूसी करने के लिए बनाया जाता है। हाइड्स इन द बैकग्राउंड एंड टेक्स नोट्स ऑन व्हाट यू डू ऑनलाइन। ये क्या करता है, बैकग्राउंड में हाइड हो जाता है और जो भी आप करते हो उसके नोट्स बनाता रहता है, नहीं कि उसको ये कैप्चर करता रहता है, इंक्लूडिंग योर पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, सर्फिंग एंड हैबिट्स एंड मोर। तो यानी कि आपके जो भी हैबिट्स हैं सर्फिंग की, जो आप सर्च करते हो, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर आप डालोगे कहीं पे, पासवर्ड डालोगे, उन सभी को ये कैप्चर करता रहता है। उसके बाद रैंसोमेयर।
रैंसोमवेयर क्या होता है, द मालवेयर कैन लॉक डाउन योर कंप्यूटर एंड थ्रेटन टू इरेज एवरीथिंग। ये क्या करता है कि आपके कंप्यूटर को लॉक कर देता है और वहाँ पे एक थ्रेड लिखा आता है, एक धमकी लिखी आती है कि अगर आपने हमें पे नहीं किया, मनी पे नहीं किया, तो हम आपका सारा का सारा जो सिस्टम है उसका सारा का सारा डेटा उड़ा देंगे, इरेज कर देंगे। अनलेस रैंसम इज पेड टू इट्स ओनर। हैकिंग क्या होती है देखिए, एन इलीगल इंट्रूजन इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम एंड और नेटवर्क, यानी कि किसी भी सिस्टम या नेटवर्क पे इंट्रूजन यानी कि घुसपैठ करना, तो उसे क्या बोलते हैं, हैकिंग। गवर्नमेंट वेबसाइट आर दी हॉट टारगेट ऑफ दी हैकर्स। और जो गवर्नमेंट साइट्स होती है जैसे रेलवे की वेबसाइट होगी, IRCTC, इस तरीके की जो भी आपके पास फाइल्स हो गई, वो सारी की सारी किस लिए ये सारी की सारी वेबसाइट है, उनके ऊपर ज़्यादा जो हैकर्स है वो उनको हैक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ से उनको क्या होता है, एक तो उनको प्रेस कवरेज मिल जाती है और दूसरा वहाँ से वो पैसे बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। और तीसरा हमारे पास वहाँ का जो मेन कारण होता है कि वहाँ से बहुत सारे लोगों की जो पर्सनल जानकारी है वो चुरा लेते हैं। मोटिव क्या होता है देखिए, ग्रीड होती है, पब्लिसिटी होती है, रिवेंज होता है, एडवेंचर, डिजायर टू एक्सेस फॉरबिडन इंफॉर्मेशन, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है फिशिंग। फिशिंग देखिए क्या होता है, एन अटेम्प्ट टू क्रिमिनली एंड फ्रॉडेंटली acquire sensitive information such as username, password and credit card details by posing as a trustworthy site in electronic communication। यानी कि किसी भी क्रिमिनली या फ्रॉडली क्या करते हैं कि आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, जैसे यूजरनेम, पासवर्ड हो गया या क्रेडिट कार्ड की डिटेल होगी, उनको चुराना, तो ये होगा हमारे पास फिशिंग। मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन बैंक्स आर कॉमन टारगेट ऑफ फिशिंग। और जो ऑनलाइन बैंक्स हैं वो इसके सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं। It is typically carried out by email or instant messaging and often direct users to entire details at a website। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ईमेल होते हैं या इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा ये हमारे पास भेजे जाते हैं। एंड ऑफ्टन डायरेक्ट यूजर, और ये क्या करते हैं, जब हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे मैसेज के ऊपर या ईमेल के ऊपर, तो हमें ये एक वेबसाइट पे भेज देंगे जो कि पूरी क्या होती है कि आपके जो भी आप वहाँ पे डालोगे, जो भी आप काम करोगे, उसको वो ट्रैक करती रहेगी। उसके बाद हमारे पास आता है विशिंग। विशिंग हमारे पास है जो फिशिंग है उसी का टाइप है। फ्रॉडस्टर्स impersonating as bank staff representative make superior calls to customers and ask to share their personal information like PIN, OTP, CVV etc। तो यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें आपके पास जैसे फिशिंग आपके पास मैसेज भेजा जाता है या फिर आपके पास कोई ईमेल भेजा जाता है। विशिंग में क्या होता है कि आपके पास वॉइस कॉल की जाती है और बोला क्या जाता है कि मैं इस बैंक का जो ऑफिसर बोल रहा हूँ, आपका आधार कार्ड वो बंद हो गया या आपका खाता बंद होने वाला, या आप पैन कार्ड लिंक कर लीजिए। तो इसके बेस पे आपके पास पिन या OTP मांग लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड का CVV मांग लेते हैं। तो ये सारे होते हैं विशिंग में। उसके बाद हमारे पास है स्मिशिंग। स्मिशिंग यानी कि SMS के साथ जो फिशिंग होती है। टाइप ऑफ फ्रॉड दैट यूज मोबाइल फोन टेक्स्ट मैसेज टू लर विक्टिम्स इनटू कॉलिंग बैक ऑन ए फ्रॉडलेंट फ़ोन नंबर, विजिटिंग फ्रॉडलेंट वेबसाइट और डाउनलोडिंग मैलिशियस कंटेंट वाया फ़ोन और वेब। तो ये सारा होता है SMS के द्वारा कि हमारे पास कुछ इस तरीके के मैसेज आ जाते हैं कि आपकी लॉटरी लगी है, ठीक है, या आप ये कुछ जीत चुके हो, या आपको KBC वाला जो आते रहते हैं मैसेज। तो इस तरीके का होता है SMS के द्वारा फिशिंग। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है फेक कॉल्स। फेक कॉल्स में सबसे ज़्यादा जो आती है वो होती है आधार लिंकेज की, कि कोई बोलता है कि आपका जो आधार है या आपका खाता है वो बंद होने वाला है, आपको अपना आधार जो खाते के साथ लिंक करना है, तो इसलिए आप अपनी डिटेल दीजिए। तो ये होता है हमारे पास फेक कॉल्स के अंदर। फेक कॉल किसी भी टाइप की आ सकती है, KBC के ऊपर आ जाती है, या ये आ जाती है कि हम आपकी जॉब लगवाएंगे। तो इस तरीके की सभी होती है फेक कॉल्स। उसके बाद ईमेल स्पूफिंग में देखिए क्या होता है। स्पूफिंग इज ए फ्रॉडुलेंट और malicious practice in which communication is sent from an unknown known source, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ये होती है ईमेल के द्वारा, कि ईमेल के द्वारा आपके पास कोई सॉफ्टवेयर का लिंक भेज देंगे या किसी वेबसाइट का लिंक भेज देंगे। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप एक ऐसी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाओगे जहाँ से आपकी फिशिंग और स्पैम जहाँ पे होता है।
उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास मोबाइल ऐप रिलेटेड क्राइम्स। इसमें देखिए क्या होता है, मोर एंड मोर कंज्यूमर्स आर शिफ्टिंग टू स्मार्टफोन्स एंड डाउनलोडिंग अनवांटेड मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू ऐप स्टोर विच पोज द मालवेयर रिस्क टू मोबाइल्स। कि आपके पास क्या होता है कि बहुत जैसे जैसे टाइम बदल जाता है मॉडर्न में, अब हमारे पास क्या है कि हर एक पर्सन के पास फ़ोन है, स्मार्टफोन है, और बहुत सारी ऐप्स हम ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ऐप्स होती है जो सिर्फ किसके लिए बनाई जाती है, स्पैम के लिए या फिर हैकिंग के लिए, जिनको हम डाउनलोड कर लेते हैं और वो हमारी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, यानी कि हमारा कोई यूजर नेम पासवर्ड है, तो उनको वो चोरी करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये सारा जो होता है मोबाइल ऐप के थ्रू होता है। इसलिए टाइम टाइम पे जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बहुत सारी जो वेबसाइट उनको लगता है या ऐप्स उनको लगता है कि ये फ्रॉड कर रही हैं या आपके जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको चुरा रही है, तो उनको बैन करते रहते हैं। उसके बाद सिम स्वैप क्या होता है, सिम स्वैप में देखिए क्या होता है, फ्रॉडस्टर्स मैनेज टू गेट ए न्यू सिम कार्ड इशू अगेंस्ट कस्टमर्स रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर थ्रू द मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर। इसमें क्या होता है कि आप जो आपका सिम कार्ड नंबर है उसी नंबर की एक दूसरी सिम निकलवा ली जाती है सर्विस प्रोवाइडर से कोई सेटिंग करके या ऐसे ही। और जब आपका नंबर निकल गया, किसी के पास आपका नंबर है, तो किसी भी OTP जो भी आएगा वो उसी के पास आएगा, जिससे कोई भी फ्रॉड कर सकता है। तो ये हमारे पास थे साइबर सिक्योरिटी। देयर आर मैनी मोर टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स, व्हाट टूल्स आर अवेलेबल टू प्रोटेक्ट योर क्रिटिकल डेटा और इन्फॉर्मेशन। अब बात आती है कि ऐसे कौन से टूल्स हैं जिससे आप इन चीज़ से बच सकते हो। तो देखिए इसमें क्या है हमारे पास, साइबर सिक्योरिटी ए बॉडी ऑफ टेक्नोलॉजीज प्रोसेस एंड प्रैक्टिस डिजाइन बाय प्रोटेक्ट नेटवर्क कंप्यूटर प्रोग्राम डेटा फ्रॉम अटैक अनऑथोराइज्ड एक्सेस डैमेज मिसयूज ऑफ ऑथोराइज्ड एसेट्स। अब आते हैं हमारे पास फ्यू साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस, यानी कि किस तरीके से आप इससे बच सकते हो। अवॉइडिंग अनसोलिसिटेड ईमेल्स फ्रॉम अननोन सेंडर्स और अनट्रस्टेड सोर्सेज। कभी भी आपके पास कोई ऐसा मेल आता है जो कि आप जिसको नहीं जानते, तो उसको कभी भी ना ओपन करें, और ना ही उसमें अगर कोई लिंक दिया हुआ है या कोई फाइल दिया है उसको कभी भी डाउनलोड ना करें। अवॉइडिंग डाउनलोड ऑफ अटैचमेंट फ्रॉम अनट्रस्टेड सोर्स और अननोन लिंक्स। जो आपको मैंने बताया कि कभी भी जो अनट्रस्टेड सोर्सेज है, जहाँ से आपको नहीं पता कि कहाँ से आया है, उससे कभी भी कुछ भी लिंक को डाउनलोड ना करें, ना उस लिंक पर क्लिक करें, ना उसके अटैचमेंट को डाउनलोड करें। थर्ड हमारे पास है यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड अपडेटिंग देम रेगुलरली, कि आप अपने पासवर्ड को रेगुलरली अपडेट करते रहें। अवॉइडिंग यूज ऑफ पब्लिक कंप्यूटर फॉर एक्सेसिंग योर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। कभी भी अगर आप कैफ़े में जाते हो, कहीं भी किसी दूसरे का जो लैपटॉप या आप फ़ोन या फिर डेस्कटॉप यूज करते हो, तो कभी अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ना डालें। कोई अपना जीमेल अकाउंट हो गया या फेसबुक अकाउंट हो गया, वहाँ पे आप ओपन ना करें। नेवर राइट डाउन योर पिन और पासवर्ड एनीवेयर। नेक्स्ट हमारे पास अवॉइडिंग यूज ऑफ फ्री वाईफाई जोन्स। कभी भी फ्री वाईफाई जो होता है हमारे पास, उससे कनेक्ट होके कभी भी कोई काम नहीं करें, क्योंकि इस तरीके के जो होता है वो स्पैम के लिए भी यूज किए जाते हैं। नेवर शेयर योर पर्सनल डिटेल क्रेडेंटल्स विद एनीवन, कि कभी भी किसी के साथ अपनी पर्सनल डिटेल या फिर जो आपके पास जैसे यूजर नेम हो गया और आपका पासवर्ड हो गया, या फिर जो आप रिसेट करते हो कि अगर मैं कभी पासवर्ड भूल गया तो मुझे क्या क्वेश्चन पूछा जाए, तो इस तरीके कोई भी डिटेल किसी के साथ शेयर ना करें। शील्ड द कीपैड वाइल एंटरिंग पिन और इन ATM, कि जब भी आप किसी ATM में पिन डालते हैं तो उसको ऊपर से ढकले हाथ के साथ प्रेस कैंसिल किया एंड वेट टिल वेलकम स्क्रीन अपीयर्स। ये आपको पता है कि कैंसिल को, जब आपकी ट्रांजैक्शन पूरी हो जाती है तो कैंसिल को दबाएं, जब वेलकम स्क्रीन आ जाती है तब आप वहाँ से जा सकते हो। बी विजिलेंट अबाउट सेल फोन्स नेटवर्क कनेक्टिविटी। सम अदर टूल जो हमारे पास है वो कि हमारे पास फायरवॉल होती है, जैसे हमारे पास होती है लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में हमारे पास फायरवॉल होती है। दे कैन आइदर भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और हार्डवेयर रेनफोर्समेंट्स। हनी पोर्ट से देखिए हमारे पास क्या क्या किस तरीके से आपकी जो इन्फॉर्मेशन चुराई जाती है। उसके बाद हमारे पास हैं और के किस तरीके से आप बच सकते हो। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर। नेवर यूज पायरेटेड सॉफ्टवेयर, कभी भी फ्री सॉफ्टवेयर के चक्कर में ना पड़े, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि वैसे तो पेड है लेकिन आप उसको इधर उधर से कहीं से सेटिंग करके उसको डाउनलोड कर लेते हो, जो यानी कि जो
पायरेटेड होता है, इस तरीके के सॉफ्टवेयर का कभी यूज ना करें। कीप ए चेक ऑन यूआरएल, और यूआरएल भी ध्यान रखें कि जब भी आप कोई भी यूआरएल यानी किसी बैंक का खोल लें, किसी वेबसाइट का खोल लें, तो जिसके आगे ऐसा लगा हुआ है वो होता है सिक्योरिटी के लिए, अगर उसके आगे ऐसा लगा होता है यानी कि वो बिल्कुल सेफ़ है। तो ये हमारे पास है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जिसका नंबर हमारे पास है 155260, जो पहले था और अब क्या हो गया 1930। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है और इससे आप किस तरीके से बच सकते हो। इसमें से आपके पास 1 या 2 नंबर के जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।